हेलो दोस्तों, समसामयिकी से संबंधित इस सीरीज में पिछले 2 दिनों के अंदर घटी कुछ बेहद महत्वपूर्ण घटनाओं को ही विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, जो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी अथवा किसी भी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है? दोस्तों, यहाँ जो चार विकल्प हैं, इनमें सही विकल्प है ऑप्शन सी, भूटान। दोस्तों, भूटान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगादग पेलजी खेरलो से सम्मानित करने की घोषणा की है। दोस्तों, यह एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि यह पुरस्कार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देने का निर्णय क्यों किया गया है। इसका जवाब भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग ने दिया है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों में भूटान के साथ बिना शर्त दोस्ती निभाई है और कोरोना वायरस महामारी के दौरान भूटान की बहुत अधिक मदद की है। उनके अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आध्यात्मिक इंसान भी हैं। दोस्तों, भारत और भूटान के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और याद रखें कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद संभाला था, तो उन्होंने अपना पहला विदेश दौरा भूटान का ही किया था। साथ ही 2019 में भी दूसरी बार जब वे प्रधानमंत्री बने, तो अगस्त महीने में उन्होंने भूटान का ही दौरा किया था। और हाल के वर्षों में भारत और भूटान के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की गई है। दोस्तों, ये पहला अवसर नहीं है जब प्रधानमंत्री को किसी देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। इसके पहले भी कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। इन देशों में सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फलस्तीन, दक्षिण कोरिया, रूस, मालदीव जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, सबसे पहले 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किंग अब्दुल अजीज शाह अवार्ड से सम्मानित किया था। तो उसी साल 2016 में ही अफगानिस्तान ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान गाजी अमीर अमानुल्लाह खान से इन्हें नवाजा था। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर्ड से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया था। तो उसी साल 2018 में ही दक्षिण कोरिया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शियोल पीस प्राइज से सम्मानित किया था। 2019 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया था। तो उसी साल संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई ने अपने सर्वोच्च सम्मान जायद मेडल से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। 2019 में ही मालदीव ने अपने सर्वोच्च सम्मान रूल ऑफ इजुद्दीन से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा था। तो याद रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2018 में पर्यावरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया था। फंडामेंटल लिटरेसी इंडेक्स में बड़ी राज्यों की श्रेणी में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? दोस्तों, ये राज्य है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। फंडामेंटल लिटरेसी इंडेक्स 2021 की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय द्वारा आधारभूत साक्षरता सूचकांक 16 दिसंबर 2021 को जारी की गई है। देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों की साक्षरता दर की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा और वो इस सूची में अंतिम पायदान पर रहा है। दोस्तों, यह जानकारी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक पर किए गए अध्ययन में सामने आई है। यह 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का एक संकेतक है। इस रिपोर्ट के अनुसार छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि झारखंड इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। दोस्तों, यह रिपोर्ट 4 श्रेणियों में क्षेत्रों को विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है। जो 4 क्षेत्र निर्धारित किए गए थे वे हैं: पहला बड़े राज्यों की श्रेणी, दूसरा छोटे राज्यों की श्रेणी, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी है वो, और चौथा
पूर्वोत्तर के राज्य। तो इन 4 कैटेगरीज में यानी 4 श्रेणियों में राज्यों को स्थान दिया गया है। तो याद रखें कि जो बड़े राज्य हैं, उनमें प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का, दूसरा तमिलनाडु का और तीसरा महाराष्ट्र का रहा है। बिहार बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे अंतिम स्थान पर रहा। आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार शीर्ष अंक हासिल करने वाले क्षेत्र जो है, उनमें केरल जो छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर है, उन्हें 67.95 अंक मिले हैं, जबकि बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, उसे 58.95 अंक मिला है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सर्वोच्च स्थान पर रहा, जिससे 52.69 अंक मिले हैं। इस तरह सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला राज्य केरल है, इसके पश्चात पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप है जो केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य मिजोरम है, जिसका कुल अंक 51.64 है। दोस्तों, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो उस सूची में लद्दाख सबसे नीचे है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश सबसे आखिरी पायदान पर है। दोस्तों, प्रश्न यह खड़ा होता है कि इन राज्यों की जो रैंकिंग तय की गई है और जो अंक दिए गए हैं, उसका आधार क्या है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जिन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है या जिसके आधार पर यह रैंकिंग तय की गई है, उनमें पहला है शैक्षिक बुनियादी ढांचा, दूसरा शिक्षा तक पहुंच, तीसरा बुनियादी स्वास्थ्य, चौथा सीखने के परिणाम और पांचवा शासन। इन 5 आधारों पर ही राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को अंक दिए गए हैं और उनकी रैंकिंग तय की गई है। रिपोर्ट के अनुसार उपर्युक्त 5 स्तंभों में यह पाया गया है कि राज्यों ने शासन में विशेष रूप से खराब प्रदर्शन किया है, अर्थात शासन, इन 5 पॉइंट्स में शासन के क्षेत्र में सबसे खराब प्रदर्शन राज्यों का रहा है। दोस्तों, समसामयिकी से संबंधित इस सीरीज में पिछले 2 दिनों की बेहद महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तृत रूप से बताया जाएगा, जो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी अथवा किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य करें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।